नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। देखते हैं अलीगढ़ की बड़ी। तुम्हारे रसूल पाक को प्यारी थी बेटियां, ए नादान तुम पे अब क्यों भारी हैं बेटियां। हर धर्म में बेटियों को रहमत बरकत अफजल माना गया है। इस्लाम में बेटियों को घर की जन्नत माना गया है। इस्लाम के पैकर नबी ने बेटियों के बारे में कहा, जिस घर में बेटी होती है वो घर जन्नत के मानिंद बन जाता है। मगर अफसोस, उसी इस्लाम की शहजादियां अपना वजूद बचाने के लिए पुलिस अफसरों के दरबार के चक्कर काट रही हैं। जब भी कोई मामला हाईलाइटेड होता है तो धर्म के ठेकेदार लोग तरह तरह के फतवे देना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में आयशा की खुदकुशी पर मौलानाओं ने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन मामला ठंडा हुआ तो फिर दहेज के डंक बेटियों के गर्दनों पर चुभने लगे। आज एसएसपी ऑफिस में एक बाप ने अपनी 3 बेटियों के साथ कप्तान जी से गुहार लगाई। कहा, बीते वर्षों में उसने अपनी 3 पुत्रियों की शादी टप्पल क्षेत्र के किसी गांव में करी थी। 1 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 साल के बाद सब खुशियां गमों में तब्दील होती चली गई। ससुराल वालों के माथे पर शैतानियत के धब्बे उस वक्त और उभर गए जब इन बेटियों से 2 बेटियां और पैदा हुई। अब तो ससुराल वालों का जुल्म बढ़ गया। आए दिन मारना पीटना उनके लिए मानो आदत सी बन गया है। हद तो तब हो गई जब तीनों बेटियों को मारने की नीयत से उनका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। कई बार बेटियों ने थाना टप्पल के एसएचओ के सामने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के पास समय कहां है जो इनकी फरियाद पर दहेज लोभियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। क्या हुआ है? 4 साल हो गए हमारी शादी को। 4 साल से 1 साल तो हम सही रहे, उसके बावजूद इन लोगों ने बहुत टॉर्चर करा और हमसे गाड़ियों की डिमांड रखते हैं। और जब से लड़कियां पैदा हुई हैं मुझ पर कोई औलाद नहीं है। जब से 2 बेटियां हुई हैं तब से ज़्यादा बहुत टॉर्चर परेशान करने का बेटी ही बेटी होती हैं। मारुति कभी तो बुलेटों की डिमांड रखते हैं, कभी कार की डिमांड रखते हैं। उन्होंने बहुत जिंदगी ऐसा बना रखी है, सास ने, ससुर ने, नंद ने। थाने जाओगे तो छोड़ देंगे। आपकी जो बेटियां हुई हैं वो किन की बेटियां हैं? वो हमारे शोहरों की हैं। जो है आपकी बेटी है, आकिल की बेटी है और सकील की। शाकिल का भी कोई औलाद नहीं है। लाते मारी इसके पेट में मिसकैरेज हो गया बच्चा। फांसी लगाने की कोशिश की गई है। हमारी तीनों बहनों को मारा है। को मारपीट कौन करता था आपसे घर? मारपीट हमारे ससुर और हमारी सास बेटों को चढ़ाते हैं, वो हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं। ससुर ने, सास ने, किसी ने, नंद ने, देवर ने, आकिल, सकील, साकिल। हम आए एसएसपी के पास। क्या मामला है आपका? मामला ये है, मेरी 3 बेटियों की शादी मैंने टप्पल करी थी और टप्पल करने के बाद ऐसा है कि उन्होंने जो मतलब कहने का कर ली। उसके बाद जब से मेरी मतलब कहने का थोड़ी बहुत दहेज के पीछे करते रहे, वो डिमांड मैं पूरी ना कर पाया। फिर उनके बाद लड़कियां हो गई उनके पास 2, तो उनका और अत्याचार बढ़ गया और हम मारेंगे उन्हें और जाते और इतनी मारते हैं और 4 लाख रुपए डिमांड ले रहे हैं और गाड़ियाँ मांग रही हैं। मैं कहाँ से ला के दूँ? मेरा काम भी कुछ है नहीं, तो कहाँ से ला के दूँ? कौन है, किसके साथ में शादी करी? क्या नाम है वो उनका? है शाकिर, एक है आकिल और एक है क्या नाम है शकील। ये तीनों के साथ मैंने शादी करी थी टप्पल, जिसका मोहल्ला काजीपाड़ा और कुमार वाली गली, इनके साथ मैंने शादी करी थी आज से करीब 4 साल पहले। और मेरी बच्चियों को पहले भी मारा था, मोहल्ले वालों ने फैसला करा दिया था, मैं चला आया था। वजह क्या है मारा पीटा? ये है कि 2 के लड़की हो गई हैं और 1 के बच्चा नहीं हो रहा है। हारकर आज कप्तान ऑफिस में लाचार बाप अपनी पुत्रियों को लेकर पहुंचा। पुलिस अफसर की माने तो ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। इन बच्चियों को इंसाफ कब मिलेगा ये भी कोई नहीं जानता। तीनों लड़कियों का रोना साबित करता है उनके साथ ज्यादती तो जरूर हुई है। शमसुद्दीन नामक व्यक्ति के तहरीर के मुताबिक एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनकी 3 पुत्रियां जो थाना टप्पल क्षेत्र के अंतर्गत एक ही परिवार में ब्याही गई थी, उनके साथ मारपीट हुई है। तो उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 118/21 पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न धाराएं हैं, जिसमें दहेज की और साथ में मारपीट की धाराएं हैं। के बच्चे के लड़कियां होती थी, इस चीज को लेकर सर वो टॉर्चर करते थे। तो इस तरीके का भी आरोप है महिलाओं का कि बेटी होने की वजह से मारपीट करा करते थे ससुराल। इस बात पे जांच की जा रही है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बात
आखिर इस दौर में क्या कहा जाए साहिब, जो लोग घर घर दीन सिखाने के लिए निकले हैं उन्हीं में से कुछ लोग दहेज लेते हैं, और वो भी बड़ी शान के साथ, बड़ी ही चमक दमक के साथ दहेज देने वाले दहेज की नुमाइश करते हैं। उसी समय वहीं नबी की रूह हिचकियों से रोती होगी, मैंने क्या सिखाया था, मेरी उम्मत क्या कर रही है। अगर ये मुस्लिम समाज चाहे तो चंद दिनों में दहेज जैसे शैतान में अपने ईमान के पत्थर मारकर मार सकता है, लेकिन वो भी लाचार है। उसका बेटा इंजीनियर डॉक्टर बना है, समाज क्या कहेगा, बेटे की शादी में कुछ नहीं मिला, समाज में नाक न कट जाए इस डर ने इंसान को खुदा के कहर से डरना छुड़वा दिया है। अगर ऐसे ही बेटियों पर जुल्म होता रहा तो एक दिन सब कुछ वीरान हो जाएगा। जरा सोचिए उस बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपनी 3 बेटियों की शादी करी, वहीं बेटियां उसी बूढ़े बाप के कंधे पर आकर रुक जाएं और दहाड़े मारकर रोने लगे कि उनका जीना हराम हो गया है। तो जरा सोचिए उस मजलूम बाप पर क्या बीत रही होगी। धुतकार है ऐसे समाज पर जो बनावटी रीतो रिवाज को निभाने के लिए खुलेआम इंसानियत का शोषण कर रहा है। आगे क्या इंसाफ मिलेगा इन तीनों बेटियों को? क्या दहेज के लोभी ससुराल वाले सुधर कर इन्हें अपनाएंगे, या फिर कानून की धीमी चक्की में इन तीनों बेटियों के अरमान पिस कर रह जाएंगे? ये सब देखने के लिए आपको वक्त तो जरूर लगेगा। फिलहाल तो बूढ़ा बाप अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए अफसरों के दरबार की खाक छान रहा है। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। जी हाँ, आपने देखी अलीगढ़ की बड़ी खबरें। और भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाजिर होंगे अगली खबर में, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल इंडिया।